हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम दीप्ति कालिता यानी कि फोटोपैराडिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले फोटोपैराडिज्म का मतलब क्या होता है कि जो दिन और रात यानी कि डे और नाइट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसकी जो सापेक्ष यानी कि रिलेटिव लेंथ होती है, उसको हम फोटोपैराडिज्म बोलते हैं, यानी कि दीप्ति कालिता कहते हैं। या कि जो फोटो पीरियड है यानी कि प्रकाश की जो मात्रा है, प्रकाश का जो समय है जो प्लांट पर पड़ता है, उसका पुष्पन पर जो प्रभाव होता है, यानी कि जो प्रकाशीय जो लाइट है उस पर वो पादप पर कितने समय के लिए पड़ती है। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट, तो प्लांट का रेस्पॉन्स किसके रूप में? पुष्पन के रूप में, फ्लावरिंग के रूप में। जो लाइट का प्रभाव, लाइट की जो मात्रा उस पर पड़ती है, उसको हम फोटोपैराडिज्म कहते हैं। या इफेक्ट यानी कि प्रभाव, या रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ डे, यानी कि जो डे की और रात की जो सापेक्ष मात्रा है, यानी कि जो लाइट की यानी कि प्रकाश की और अंधकार की जो सापेक्षिक मात्रा है जो प्लांट पर पड़ती है और पुष्पन के लिए आवश्यक होती है, इसको हम फोटोपैराडिज्म बोलते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि एक लाइन में हमें क्या समझना है कि दिन और रात का यानी कि लाइट और डार्क, अंधकार और प्रकाश की मात्रा का, अमाउंट का, पुष्पन पर जो प्रभाव होता है, कितने समय तक लाइट रहती है, कितने समय तक उसमें डार्क रहता है प्लांट पर, उसका जो प्रभाव होता है पुष्पन पर, फ्लावरिंग पर, पुष्पों के खिलने पर, उसे हम फोटोपैराडिज्म कहते हैं। सबसे पहले गार्नर एलार्ड ने इस घटना का वर्णन किया था। मैरीलैंड मैमोथ एक म्यूटेंट वैरायटी होती है जो टोबैको की होती है, उसमें किया था, और सोयाबीन की एक वैरायटी में किया था। गार्नर एलार्ड ने 3 प्रकार के पादप बताए, या पादपों को 3 भागों में डिवाइड किया। अल्प प्रकाशिक पादप, दीर्घ प्रकाशिक पादप और प्रकाश अप्रभावी पादप, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और इंटरमीडिएट प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए कि क्रांतिक दीप्तिकाल यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है। क्रिटिकल फोटो पीरियड है, प्रकाश की वह मात्रा है या प्रकाश की वो सतत अवधि है, यानी कि अनइंटरप्टेड पीरियड है, जो पुष्पन के लिए, प्रेरणा करने के लिए शॉर्ट डे प्लांट में उससे अधिक होनी चाहिए और लॉन्ग डे प्लांट में उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि शॉर्ट डे में उससे कम होनी चाहिए और लॉन्ग डे में अधिक होनी चाहिए। यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड प्रकाश की उस सतत अवधि को कहते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट्स में जो उसकी अवधि है वो उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, और लॉन्ग डे प्लांट्स में उस समय अवधि के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड वो समय अवधि है प्रकाश की पादप पर गिरने की जो शॉर्ट डे प्लांट के लिए उसके बराबर हो या उससे कम हो, और लॉन्ग डे प्लांट्स में उसके बराबर हो या उससे अधिक हो। शॉर्ट डे प्लांट में अगर वो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट होगी तो उसमें पुष्पन नहीं होगा, और अगर लॉन्ग डे प्लांट में उस क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम का फोटो पीरियड होगा तो उसमें पुष्पन नहीं होगा। लेकिन इन प्लांट्स में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता फोटो पीरियड का। तो शॉर्ट डे प्लांट्स, जिन्हें हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोलते हैं, तो वे पादप होते हैं जिन पर फ्लावरिंग के लिए, जिनको पुष्प उत्पन्न करने के लिए, जिनमें पुष्पन के लिए जो फोटो पीरियड होता है वो या तो क्रिटिकल डे लेंथ के बराबर होना चाहिए या क्रिटिकल डे लेंथ से कम होना चाहिए। यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से प्रकाश की अवधि उन पर जो गिरती है वो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए।
इन्हें लगातार डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है, यानी कि इनको कंटिन्यूअस डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट का मतलब इन पर प्रकाश की मात्रा कम गिरती है, इसीलिए इन पर लगातार कंटिन्यूअस अंधकार की यानी कि डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। और अगर इनमें जो अंधकार होता है उसमें बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए, यानी कि उस पर लाइट छिड़क दी जाए, लाइट डाल दी जाए उस समय पीरियड के दौरान, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए इनमें डार्क का लगातार पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट के कंपैरिजन में। लाइट की तुलना में इन पर रात का जो अंधकार का जो समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं शॉर्ट डे प्लांट के वो है तंबाकू यानी कि टोबैको, सोयाबीन, इसके अलावा ज़ैंथियम, इसके अलावा कैनाबिस, कोइलियस, बथुआ, चीनोपोडियम, मस्टर्ड, सरसों, डेलिया, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी और राइस आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग डे प्लांट्स। अब वे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे अधिक की लाइट पड़नी चाहिए, उन पर उनका फोटो पीरियड जो होना चाहिए वो उससे अधिक होना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए। और जो ये प्लांट्स होते हैं वे फ्लावर तभी देंगे जब उन पर क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक की लाइट पड़ती हो, अर्थात इनमें लाइट पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल होता है अंधकार की तुलना में। पहले वाले में अंधकार का जो पीरियड होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है हैनबेन, स्पेनिच, शुगर बीट यानी कि चुकंदर, रेडिश, मूली, कैरट, गाजर, वीट, गेहूं, इसके अलावा बार्ले और एविना ओट, पोटैटो यानी कि टमाटर और पॉपी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि प्रकाश अप्रभावी पादप, नाम से बचल रहा है इन पादपों में पुष्पन के लिए लाइट की जो पीरियड होता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये प्लांट्स किसी भी विशेष स्पेसिफिक फोटो पीरियड पर निर्भर नहीं करते फ्लावरिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल है जियामेज यानी कि मक्का, कॉटन यानी कि कपास, सनफ्लावर और खीरा, कोम्बर आदि। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट नाम से बचल रहा है कि इनमें जो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स हैं तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, अर्थात इन्हें अंधकार ज़्यादा चाहिए, लाइट कम चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट डे प्लांट्स इन्हें पहले लॉन्ग डेज चाहिए और उसके बाद फिर शॉर्ट डेज चाहिए, तो इसीलिए ये लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स का जो एग्जांपल है वो ब्रायोफाइलम होता है। दूसरे होते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट नाम से चल रहा है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, इन्हें लाइट ज़्यादा चाहिए, लेकिन उस लाइट ज़्यादा वाले पीरियड से पहले इन्हें शॉर्ट डे वाली कंडीशन चाहिए। तो ये शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, जैसे वीट होता है और राई होता है। तो ये तीन मेन प्रकार के पादप होते हैं जिसमें फोटो पीरियड के हिसाब से, तो फोटो पीरियड का मतलब क्या है कि प्रकाश की और अंधकार की जो मात्रा है, उसका जो समय अवधि है, उसका पुष्पन पर जो प्रभाव होता है उसे हम फोटोपैराडिज्म कहते हैं। तीन प्रकार के प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। क्रिटिकल फोटो पीरियड वो समय अवधि होती है प्रकाश की जो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, कम या बराबर होनी चाहिए, और लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए वो बराबर या अधिक होनी चाहिए। तो जिन प्लांट्स में क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट की आवश्यकता होती है या उसके बराबर होती है उसे हम शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं। जिनमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक लाइट की आवश्यकता होती है या बराबर होती है उसे हम लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। और जिन पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है पुष्पन में, यानी कि जिनको फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए लाइट की मात्रा पर निर्भरता नहीं होती है, उन प्लांट्स को हम प्रकाश अप्रभावी पादप यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं।
बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।